जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण गुण। तो आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इससे पहले हम इस प्रश्न का पहला समीकरण युग्म और दूसरा समीकरण युग्म का हल ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम तीसरा समीकरण युग्म पढ़ेंगे। तो इस समीकरण युग्म का सबसे पहले हमें ज्ञात करना होगा कि यह संगत है या असंगत। यदि यह संगत होगा तो इस समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो समीकरण है 2x + y - 6 = 0। दूसरा है 4x - 2y - 4 = 0। तो इस समीकरण का सबसे पहले हमें संगत और असंगत की जांच करना है। ठीक है, तो संगत और असंगत की जांच करने के लिए हमने एक सूत्र के बारे में पढ़ा था इससे पहले वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। a1/a2 इसका मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको पता होगा कि पहले समीकरण में x के गुणांक को a1, y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1 कहते हैं, और दूसरे समीकरण में x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2 कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a1 का मान 2 बटा, तो a2 में लिखेंगे हम 4, काटने पर 1/2 आएगा। ठीक है, फिर से b1/b2, तो b1 का मान 1 और b2 में -2। ठीक है, अब लिखेंगे c1/c2, तो c1 का मान होगा पहले समीकरण का अचर पद जो क्या है -6, लिखेंगे -6 बटा c2 दूसरे समीकरण का अचर पद जो है -4, काटने पर यह आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब इस प्रकार का अनुपात आता है, यानी कि इससे पहले हमने एक सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, यदि a1 और a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर ना हो तो वो जो समीकरण होगा उसका एक हल होगा और उसे हम संगत युग्म कहेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि इसलिए यह समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या कहा जा रहा है कि यदि संगत होगा तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो यहाँ पर यह समीकरण युग्म जो है वो संगत है, तो इसका हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि में क्या पढ़े थे कि सबसे पहले हम समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 से सबसे पहले शुरुआत करेंगे, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों का दो हल निकालना होगा और दोनों हल को ग्राफ में व्यक्त करके आंसर निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x + y - 6 = 0। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 2x = 6 - y। यहाँ पर 6 माइनस में था तो इधर जाने के बाद ये आ जाएगा प्लस में, और y प्लस में था तो इधर आने के बाद ये आ जाएगा माइनस में। अब अभी भी यहाँ पर x में 2 लगा हुआ है तो इसे भी इधर भेजेंगे तो ये गुना में है तो इधर आने के बाद भाग में आ जाएगा। तो हो जाएगा ये 6 - y बटा 2। अब यहाँ पर हम y का मान अपने मन से रखेंगे तो x सॉल्व करने पर x का मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यदि y = 2, तो यदि हम y का मान 2 लेते हैं तो x क्या होगा, 6 - y का मान जो 2 है 2 लिखेंगे और बटा 2। ठीक, तो x का मान क्या आ जाएगा, इसमें से 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और तो 4 को 2 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा ये 2। तो जब हम y का मान 2 रखते हैं तो x भी हमारा 2 आता है। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे यदि, तो अब यहाँ पर y का मान 4 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4। तो जब y का मान 4 होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो इस समीकरण में हम y के जगह पर 4 को रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 -
4/2। तो x का मान क्या आ जाएगा, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 को 2 से भाग लगाने पर 1। तो जब हम y के मान को 4 रखते हैं तो x हमारा 1 आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, पहले टेबल में x और दूसरे टेबल में y। तो सबसे पहले जब हम y का मान 2 रखें तो x भी हमारा 2 आया है। फिर से जब y का मान 4 रखें तो x का मान 1 आया है। ठीक है, फिर से अब इसी प्रकार समीकरण 2 को हल करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस दोनों पद को RHS में भेजेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 4x = 2y + 4। क्यों, क्योंकि 2y भी माइनस में था और 4 भी माइनस में था, दोनों इस साइड आने के बाद प्लस आ गया। ठीक, फिर से x बराबर इस 4 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा ये 2y + 4/4। ठीक, फिर से लिखेंगे यदि, अब यहाँ पर हम y का मान अपने मन से फिर से रखेंगे और सॉल्व करने पर x का मान निकलेगा। ठीक, तो y का मान हम 2 ले लेते हैं। तो जब y का मान 2 लेंगे तो ये x का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जब y का मान 2 लेंगे तो y की जगह पर 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 + 4/4। तो x का मान क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, और 8 में 4 से भाग लगाने पर 2। तो जब y का मान हम 2 रखते हैं तो x भी हमारा 2 आता है। फिर से हम लिखेंगे यदि y का मान 0 ले लेते हैं। तो जब y का मान 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा, तो x होगा, अब यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो क्या होगा, ये 2 × 0 + 4/4। तो x का मान क्या आ जाएगा, जब यहाँ पर देखिए कि तो 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0, अब ये 4 से प्लस करेंगे तो 4 ही होगा, और 4 को 4 से भाग लगाने पर 1 आएगा। तो मतलब जब हम y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 1 आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में हम इसका हल लिखेंगे। तो पहला हल क्या है, जब y का मान 2 आया है तो x का वही मान 2 आया है, तो क्या लिखेंगे कि y में 2 तो x में भी 2। फिर से जब y का मान 0 आया है तो x का मान 1 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों हल को ग्राफ में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप भी अपने ग्राफ कॉपी में ग्राफ को खींच सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण के हल को इस ग्राफ में व्यक्त करेंगे। तो पहला समीकरण का जो हल है, इसका बिंदु क्या होगा, तो पहला बिंदु होगा 2,2 और दूसरा होगा 1,4। तो बिंदु में जो पहला मान होता है वो x का होता है। तो x अक्ष पर 2 को ढूंढना है, जो इस प्रकार है यहाँ पर। ठीक, फिर y अक्ष में भी हमें 2 को ढूंढना है, तो y अक्ष में 2 यहाँ पर है। अब इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे, फिर तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 2,2। ठीक है, फिर से दूसरा बिंदु, तो दूसरा बिंदु हमारा है 1,4। तो x पर 1 और y पर 4, तो x पर 1 यहाँ पर है और y पर 4 यहाँ है, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे और फिर ये, तो इस बिंदु पर, तो यहाँ पर आकर ये दोनों मिलेगा, तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 1,4। ठीक है, अब इस दोनों बिंदु को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक, तो इस प्रकार आप भी इस दोनों बिंदु को स्केल की मदद से मिला सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फिर दूसरे समीकरण का जो हल है, इस हल को ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। ठीक, जिसका बिंदु क्या हो जाएगा, 2,2 और दूसरा 1,0। तो फिर से इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, तो इस ग्राफ पर व्यक्त करेंगे। तो पहला बिंदु हमारा है 2,2, जो कि पहले से मिला हुआ है यहाँ पर 2,2, तो ये बिंदु हमें पहले से मिल चुका है। अब दूसरा बिंदु क्या है, ये 1,0, तो मतलब x पर हमें 1 ढूंढना है और y पर 0, तो y पर 0 तो यहाँ ही होगा और x पर 1, ये तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा 1,0। ठीक,
अब इस बिंदु और इस बिंदु दोनों को क्या करेंगे कि स्केल की मदद से मिला देंगे। ठीक, तो इस प्रकार आप भी इस दोनों बिंदु को स्केल की मदद से मिला सकते हैं। अब हम इस दोनों हल को ग्राफ में व्यक्त कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इस समीकरण युग्म का हल क्या हो जाएगा, तो हम इससे पहले क्या पढ़े थे, ग्राफ का जो रेखा होगा वो दोनों रेखा जिस बिंदु पर क्रॉस करेगा, यानी कि जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगा, वो बिंदु उसका हल होगा। तो मतलब इस समीकरण युग्म का हल ये वाला बिंदु हो जाएगा, जो बिंदु क्या है 2,2। क्या लिखेंगे हम, इसलिए इस समीकरण युग्म का हल 2,2 है। तो इसलिए अब यहाँ x का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान भी 2, तो हो गया ये इसका आंसर। तो इस प्रकार हम तीसरे समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये चौथा समीकरण युग्म है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस दोनों को लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों में ABC का अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले A1/A2, तो A1 का मान क्या आ जाएगा, तो A1 का मान होगा पहले समीकरण के x का गुणांक जो क्या है 2, फिर से A2 का मान दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो क्या है 4, इसे काटने पर क्या होगा 1/2। ठीक, फिर से B1 B2 का मान, B1 B2 का मान, तो B1 का मान पहले समीकरण में y का गुणांक, ठीक, जो क्या है -2, और B2 का मान दूसरे समीकरण में y का गुणांक जो क्या है -4, इसे काटने पर आ जाएगा 1/2। फिर से C1 C2, C1 C2, तो C1 का मान पहले समीकरण में अचर पद होगा जो क्या है -2, और C2 का मान दूसरे समीकरण में अचर पद जो क्या है -5। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल होगा तो आ जाएगा ये 2/5। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के समान है। ठीक है, लेकिन C1 C2 का अनुपात जो है इस दोनों के बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2। तो आपको पता होगा जो हमने सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र में क्या था कि जब भी कभी इस प्रकार का जो अनुपात आता है उसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका कोई हल ना हो तो उस समीकरण युग्म को असंगत युग्म कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए यह समीकरण युग्म असंगत होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 पूरा होता है। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।